जो आज अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए और आपके ऊपर कोई भी दवाई कोई भी एंटीबायोटिक्स काम ना करे तो क्या आप इसके लिए रेडी हैं? आज 83% इंडियन चुपचाप एक खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, एक सीरियस एंड कंसर्निंग हेल्थ क्राइसिस, और हो सकता है कि इन 83% इंडियंस में आप भी शामिल हो। इसीलिए मैंने कहा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनना और समझना। इस खतरे का नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मतलब कि इन 83% लोगों में से किसी को भी अगर कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होता है, वो हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर्स उसको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देते हैं ताकि वो उन बैक्टीरिया या फंगस को किल कर सके जिससे वो इन्फेक्टेड है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो एंटीबायोटिक्स उस शख्स के ऊपर काम ना करे, और जब वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी तो उसके शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो फंगस है, उसकी संख्या बढ़ती जाएगी और जो इन्फेक्शन है वो और भी गहरा और जानलेवा हो सकता है। आई नो, सुनने में काफ़ी डरावना है, लेकिन इसी को कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ऐसे बैक्टीरिया या फंगस जिनके ऊपर ज़्यादातर अवेलेबल एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती, उनको हम आम बोलचाल की भाषा में सुपर बग्स कहते हैं, और मेडिकल टर्म में बोला जाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये सब मैं नहीं कह रहा, ये कहती है पब्लिश साइंटिफिक स्टडी, जिसमें इंडिया, अमेरिका, इटली और नीदरलैंड्स के साइंटिस्ट ने मिलकर एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट पे काम किया, और इस इंटरनेशनल मल्टी सेंटर ऑब्जर्वेशनल स्टडी से कुछ आंकड़े सामने आए। वो क्या है? नीदरलैंड्स में 10%, अमेरिका में 20%, इटली में 30%, और दुर्भाग्यवश इंडिया में सबसे ज्यादा यानी 83% लोगों के अंदर ये सुपर बग्स पाए गए। मतलब ये वही माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जिनके ऊपर ज्यादातर एंटीबायोटिक्स जो आज मार्केट में अवेलेबल हैं वो काम करना बंद कर चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने तो इसे एक साइलेंट पेंडेमिक का नाम दे दिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें कोविड-19 की तरह कोई डेथ काउंट नहीं हो रही, कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा, कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा, बल्कि इसमें आपको लोग हेल्दी दिखेंगे, कोई आउटब्रेक सुनने को नहीं मिलेगा, कोई इमीडिएट सिम्टम नहीं दिखेंगे, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि वो अपने अंदर एक डेंजरस सुपर बग को कैरी कर रहे हैं। और खतरे का एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जब सर्जरी होती है, जब कोई आईसीयू में एडमिट होता है, तब पता चलता है कि माइल्ड छोटा मोटा इन्फेक्शन भी अनट्रीटेबल बन चुका है। इसकी वजह से ही ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां ठीक नहीं हो पाती, यूटीआई से डेथ होने लगती है, और सर्जरीज रिस्की हो जाती है, क्योंकि इन सब में कहीं ना कहीं जो बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन हुआ है, उन बैक्टीरिया या फंगस पे अब कोई भी एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही, तो आप कितना भी एंटीबायोटिक देते जाओ, आप इन्फेक्शन को ठीक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो ट्रीटमेंट होता है वो लिमिटेड हो जाते हैं, एक्सपेंसिव हो जाते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं, और कभी कभी कोई उम्मीद नहीं बचती। इस पेज को आप फॉलो कर लो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडिया इस क्राइसिस तक पहुंचा कैसे और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। और तेजी से इस वीडियो को अपने चाहने वाले में शेयर करो, क्योंकि जितनी जल्दी हम इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसी भयावह समस्या को समझेंगे, अवेयर होंगे, उतनी ही जल्दी हम इससे बाहर निकल पाएंगे। याद रखना, अवेयरनेस ही इस साइलेंट पेंडेमिक का सबसे पहला इलाज है। और अगर आप कमेंट में एंटीबायोटिक लिखते हो तो मैं आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन PDF के फॉर्म में आपके इनबॉक्स में तुरंत भेज दूंगा। दिस इज डॉक्टर संजय कुमार एंड यू आर वॉचिंग रेप्लिकेटिंग माइंड्स।